शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से। बेलारूस में ओर्शनिक परमाणु मिसाइल तैनात हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले पुतिन ने ऐलान किया कि नए साल में रूस यूक्रेन से जंग जीत कर ही रहेगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये दो अलग अलग कहानी बताती हैं। ये देखिए जरा, एक तरफ नए साल का जश्न, तो दूसरी तस्वीर में नए साल पर रूसी परमाणु मिसाइल से विध्वंस होने का सीन दिखाई दे रहा है। पुतिन वॉर फ्रंट पर पहुंचे आर्मी ड्रेस के अंदर। भारत में अभी नए वर्ष के आगमन में लगभग 3 घंटे 5 मिनट है, लगभग 3 मिनट। लेकिन दुनिया के कई देशों में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। धरती के सबसे पूर्वी हिस्से किरिबाती में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे नए साल ने दस्तक दी। इसके बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोगों ने शाम 4:30 बजे न्यू ईयर का जश्न मनाया। भारत से पहले 29 देशों में नए साल का जश्न मन चुका है। अमेरिका में भारत से 9 घंटे बाद न्यू ईयर आएगा। इसी तरह से नया साल धरती पर करीब 26 घंटे तक अलग अलग टाइम जोन में घूमेगा। वहीं दूसरी तस्वीर ओर्शनिक परमाणु मिसाइल की है। रूस ने इस मिसाइल को बेलारूस में तैनात किया है। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध में यह खतरनाक डेवलपमेंट है। इससे 2026 में परमाणु हमले का अंदेशा काफी बढ़ गया है। इस परमाणु तैनाती से यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और कई नेटो देशों में खौफ है। लेकिन अभी वो खबर जिसमें पुतिन का क्रोध है, पुतिन का इंतकाम है, पुतिन का न्यूक्लियर प्लान है और यूक्रेन के साथ इस युद्ध के सभी चैप्टर्स को जल्द से जल्द खत्म करने का इरादा भी है। आज 31 दिसंबर है और आज पुतिन को रूस की सत्ता पर काबिज हुए पूरे 26 वर्ष भी हो गए। 1999 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के अचानक इस्तीफे के बाद पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन आज 26 वर्ष बाद रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। पुतिन पर बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। लेकिन नए साल से कुछ घंटे पहले पुतिन ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उन्हें संबोधित किया। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेकिंग, नए साल से पहले पुतिन का सैनिकों को संबोधन। ये देखिए, नए साल से पहले पुतिन का सैनिकों को संबोधन। बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध में जीत हमारी होगी, पुतिन ने कहा। पुतिन ने रूसी सैनिकों, कमांडर्स को बधाई दी है। पुतिन ने सैनिकों से कहा, पूरा देश आपके साथ है। सैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं और कहा है कि आपने अपनी मातृभूमि, सत्य और न्याय के लिए लड़ने का काम जिम्मेदारी से किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रूस के लाखों लोग इस नववर्ष की रात आपके साथ हैं। मैं हमारे सभी सैनिकों और कमांडर्स को आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। हमें आप पर और अपनी विजय पर पूरा भरोसा है। हमारी एकता की शक्ति ही मातृभूमि की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके भविष्य की नींव रखती है। हम में से हर एक का काम, सफलताएं और उपलब्धियां रूस के 1000 साल के इतिहास में नए अध्याय जोड़ती हैं। बड़ी खबर है। इस बीच जेलेंस्की के साथ नेटो देशों ने पुतिन के घर पर हुए हमले को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि सबूत भी मांगे। फ्रांस इसमें सबसे आगे था। 2 दिन पहले नोवगोरोद में पुतिन के घर पर जो हमला हुआ, उसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। विजुअल्स देखिए, पुतिन के घर पर हमले की तस्वीरें जारी हो गई हैं। मलबे में दिखा यूक्रेन का अटैक। 28 दिसंबर शाम 7 बजे पुतिन के घर पर हमला हुआ था। पुतिन के घर यूक्रेन ने दागे थे 91 ड्रोन। रूसी डिफेंस ने जारी की हमले की तस्वीर। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? यह तस्वीरें तब जारी की गई हैं जब पेस्कोव, जो कि क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं। उसके बाद यह तस्वीरें जारी हुई हैं। यह तस्वीरें तब जारी हुई हैं जब मेदवेदेव, जो पुतिन के एक और करीबी हैं, उन्होंने कहा कि अब जेलेंस्की निशाने पर हैं। इन तस्वीरों का मतलब है बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला। 24 घंटे या 48 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। अपने घर पर हुए हमले के बाद अब पुतिन के परमाणु प्रतिशोध ने पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी। बड़ा सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले के लिए तैयार हैं?
क्या यूक्रेन के बाद अब रूस का अगला निशाना यूरोप होगा? रूस में पुतिन के घर पर यूक्रेन की तरफ से 91 ड्रोन्स दागे जाने के बाद रूस ने जो कदम उठाया है उसने सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। रूस ने, ध्यान से देखिए, रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सबसे घातक ओरिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बेलारूस के जंगलों में तैनात कर दिया है। यानी अब रूस के दुश्मन सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 दिशाओं से न्यूक्लियर खतरे पर है। यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। लेकिन पुतिन 2 दिशाओं से यूक्रेन से लेकर यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए, यह रिपोर्ट में देखें। क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम परमाणु विनाश होगा? क्या 80 साल बाद कोई देश परमाणु बम से हमला करेगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार परमाणु बम वाली बेचैनी बढ़ गई। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन ने वो दांव चल दिया है जिससे कीव से लेकर लंदन और पेरिस से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त हलचल। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बर्फ से ढके जंगल, झंडा फहराते सैनिक, हरी जाली में छिपा मिलिट्री वाहन और उसके पीछे ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम। रूस ने अपने सबसे घातक ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम की तैनाती बेलारूस के जंगलों में कर दी। पुतिन की यह परमाणु प्रदर्शनी यूरोप को डराने के लिए है, यूक्रेन को झुकाने के लिए है और रूसी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। यानी अपने घर पर ड्रोन अटैक के बाद व्लादिमीर पुतिन इंतकाम के लिए सभी हदें पार करने को तैयार है। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा है कि रूस ने बेलारूस के जंगलों में 10 ओरेश्निक सिस्टम तैनात किए हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। ये मोबाइल लॉन्चर से फायर होती है। इसे छिपाना और जल्दी तैनात करना आसान है। ये मिसाइल अंतरिक्ष की निचली कक्षा में जाकर हमला करती है। इस मिसाइल में 6 वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं। रूस का दावा है कि कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम की तैनाती के साथ पूरे यूरोप पर हमले का खतरा मंडराने लगा। आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध टैंकों और ड्रोन से आगे निकल चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन सच में परमाणु हमले की तैयारी में है या फिर ये सिर्फ डर दिखाकर पूरे यूरोप को झुकाने की रणनीति, क्योंकि ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम की जद में पूरा यूरोप आ गया। देखिए कितने मिनटों में रूस इस मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। यह मिसाइल बेलारूस से बर्लिन तक 6 मिनट में जा सकती है। बेलारूस से लंदन पर हमले में सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। बेलारूस से पेरिस तक हमला करने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। नाटो के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स तक अटैक में सिर्फ 17 मिनट लगेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने को तैयार है या फिर यह सब एक खतरनाक खेल का हिस्सा है जिसमें पूरा यूरोप मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है।